क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिसमें स्त्रियां पूरे दिन निर्जल रहकर भी कभी थकती नहीं। एक ऐसा पर्व जहां भक्ति के हर स्वर में शिव पार्वती का पावन मिलन बसता है, और एक ऐसी कथा जिसमें एक राजकुमारी की किस्मत बदल दी। नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति सागर व्लॉग्स में, और मैं रेखा आज आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा, पूजा विधि, इसके महत्व की दिव्य यात्रा और कुछ उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप व्रत रख रही हैं या इस व्रत का महत्व जानना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं महत्व से। हरतालिका तीज का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत कन्याओं और विवाहित स्त्रियों दोनों के लिए बेहद शुभ माना गया है। अविवाहित कन्याएं इसे मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं, और वहीं विवाहित महिलाएं इसे दाम्पत्य सुख, सौभाग्य और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत रखने से शिव पार्वती जैसे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इसकी एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमवान की पुत्री पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, किंतु उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। जब पार्वती जी को यह बात पता चली तो वे बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मैंने अपने प्राणों से भी अधिक भगवान शिव को अपना मान लिया है। मेरा विवाह किसी और से नहीं हो सकता। फिर क्या था, उनकी इस बात को सुनते ही उनकी सखियां उनको अपहरण कर घने जंगल में ले गई, और वहीं जाकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के केवल शिवजी के ध्यान में लीन होकर व्रत किया। उनका शरीर कृश हो गया, परंतु मन में केवल भगवान शिव का ध्यान था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वे स्वयं पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज से आप मेरी अर्धांगिनी होंगी। आप विवाह की तैयारियां कीजिए और मैं बारात लेकर आऊंगा। इसके बाद माता पार्वती पूजा की सारी सामग्री और सुहाग की चीजों को जब गंगा में प्रवाहित करने के लिए गई तो वहीं उन्होंने अपने पिता को व्याकुल अवस्था में उनको ढूंढते और याद करते हुए पाया। तब वे अपने पिता के पास जाती हैं और उनसे सारी घटना बताती हैं। तब उनके पिता उनसे कहते हैं, यदि यही बात थी तो तुम पहले ही मुझे कह देती। तुम्हें नहीं पता इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा। चलो अब घर चलते हैं। इसी प्रकार माता पार्वती की तपस्या सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। तभी से यह व्रत हरतालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह कथा संपूर्ण हुई। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। इस व्रत को करने वाली महिलाएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कच्चे रेत या मिट्टी की शिव प्रतिमा बनाएं, उन्हें फूल, बेलपत्र, दुर्वा, रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम से सजाएं, गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं, पार्वती माता को श्रृंगार वस्तुएं चढ़ाएं, शिव पार्वती विवाह कथा सुने, रात भर जागरण या भक्ति गीत गाएं। इस व्रत के कुछ नियम हैं, आइए हम उन्हें भी जान लेते हैं। यह व्रत निर्जल व्रत होता है, यानी दिन भर पानी तक ग्रहण नहीं करना। दिन भर मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। व्रत रखने वाली स्त्री को कथा सुननी या सुनानी चाहिए। व्रत के अंत में अर्घ्य देकर अगले वर्ष तक संकल्प लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दिन करने वाले कुछ उपाय। यदि विवाह में अड़चने आ रही हो तो इस दिन माता पार्वती को लाल चूड़ियां चढ़ाएं। अखंड सौभाग्य के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। मन चाहा वर पाने के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। परिवार में प्रेम और सुख शांति के लिए दंपत्ति मिलकर शिव पार्वती का ध्यान करें। माना जाता है कि यदि इस दिन हम ये छोटे मोटे उपाय करें तो अवश्य ही माता पार्वती और शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है
और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बस इसी प्रकार हमें यह व्रत करना है। हरतालिका तीज का यह पावन व्रत आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लेकर आए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय श्री पार्वती पतैया अवश्य लिखें। इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। भक्ति और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारियों और कथाओं के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय पार्वती पतैया।